हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है जो कि परमानेंट पोस्ट है, गवर्नमेंट कॉलेज से है। तो गवर्नमेंट कॉलेज सरकारी कॉलेज से है और परमानेंट पोस्ट है। सैलरी अच्छी मिलेगी 80,000 से 80,000 स्टार्टिंग पर मंथ सैलरी होने वाली है। एप्लीकेशन फी बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए एग्जाम्प्ट किया हुआ है, मतलब नहीं देनी है फीस। नो एप्लीकेशन फी फॉर ऑल फीमेल्स, SC ST कैंडिडेट्स एंड PWD कैंडिडेट्स। बाकी डिटेल जैसे जॉब नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है, लास्ट डेट क्या रहेगी एप्लीकेशन की, और जो भी हाइलाइट्स रहेंगे एडवर्टीजमेंट के वो आगे वीडियो में हम चेक कर लेते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आना है और ऑफिशियल वेबसाइट पर ही थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज में आपको देखने को मिलेंगी नोटिफिकेशन। तो ये है नोटिफिकेशन, 8 नवंबर की डेट से आई हुई। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस डिपार्टमेंट, क्लिक हियर। 8 नवंबर की डेट से आई हुई है, तो एक बार क्लिक करके इसे एडवर्टीजमेंट को चेक कर लेते हैं। तो ये एडवर्टीजमेंट है, ज्यादा बहुत ज्यादा पोस्ट नहीं है, लेकिन क्या होता है किसी एक कैंडिडेट के लिए एक सीट भी जो है ना कई बार खास हो जाती है, क्योंकि वही एक सीट पर कोई कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं और परमानेंट जॉब मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से एक एक पोस्ट जो है इंपॉर्टेंट रहती है, खासकर जब वो परमानेंट पोस्ट हो। तो इसमें जो वैकेंसीज हैं वो कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए है, 6 टोटल वैकेंसीज हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए 4 वैकेंसीज हैं। इंग्लिश के लिए आपको ध्यान देना होगा, जनरल में सीट नहीं है। तो कैटेगरी में जिस कैटेगरी में 1 ही सीट है यहाँ पर, और एक PWD के लिए, कोई SC कैंडिडेट के लिए। जनरल के लिए नहीं है तो सभी आवेदन नहीं कर पाएंगे। इंग्लिश के लिए ध्यान देना है। बाकी हिंदी में 3 वैकेंसीज है, मैथ्स में 8 वैकेंसीज है, फिजिकल एजुकेशन में 1 वैकेंसी है। फिजिक्स में फिर से आपको ध्यान देना होगा, कई सारे कैटेगरीज के लिए इंक्लूडिंग जनरल, जनरल के लिए सीट नहीं है। संस्कृत में 1 वैकेंसी है, जनरल के लिए है। अप्लाई कोई भी किसी भी कैटेगरी से कर सकते हैं। UR में जब भी कोई सीट होती है ना, तो आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते तब भी आप यहां पर आके एप्लीकेशन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन जो रिलीज हुई तो टोटल 26 सीट्स है, ज्यादा वैकेंसीज नहीं है। नोटिफिकेशन रिलीज कहां से हुई वो चेक कर लेंगे। आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज से नोटिफिकेशन है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस में से एक है। तो इसे 8 नवंबर की डेट से एडवर्टीजमेंट विज्ञापन जारी हुए। एकेडमिक लेवल 10 विद रैशनलाइज्ड एंट्री पे ₹57,707 CPC इन एडिशन टू अदर यूजुअल अलाउंसेस। कहने का मतलब है कि 80,000 HRA यहाँ ज्यादा रहता है दिल्ली में, तो 80,000 मिनिमम 80-85,000 बनता है। लास्ट डेट जो रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की, ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 30 नवंबर 2023, 38 नवंबर तक अप्लाई करना है, बट पहले ही अप्लाई कर देना चाहिए। लिंक आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन की यहाँ पर मिलती है। जो भी दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत कॉलेज हैं जिनमें एप्लीकेशन करनी होती है, उसके लिए लिंक यहाँ पर मिलती है, colrec.uod.ac.in। ये जो लिंक है ना, यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जैसे आप बात करेंगे तो पेज नंबर 6 आप चेक कर सकते हैं। आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, लॉ, सोशल साइंस, साइंस, लैंग्वेज, लाइब्रेरी साइंस, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, फिजिकल एजुकेशन, इन सब्जेक्ट में से किसी एक से अगर अप्लाई करना है तो मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होना चाहिए, और 5% की रिलैक्सेशन कई सारे कैंडिडेट्स को मिलती है। इसमें अगर साइंस सब्जेक्ट है तो CSIR नेट होना चाहिए या फिर UGC नेट होना चाहिए। अभी PhD वाले कैंडिडेट्स को भी मिल गया है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, अलाउड है। साथ ही साथ अगर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आने वाले किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से आपने PhD की डिग्री ली हुई है, तब भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। PhD को भी, नॉर्मल PhD को भी इंक्लूड कर दिया अभी तो वो आपको देखना है। और 5% की जो है ना मास्टर डिग्री में रिलैक्सेशन मिलती है, वो मिलता है SC ST कैंडिडेट को, OBC में नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को मिलता है, एंड PWD कैंडिडेट्स को 5% की रिलैक्सेशन मिलती है। तो ये आपको देखना है, OBC में नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को मिलता है। तो इसकी जो फीस रहेगी वो भी चेक कर लेते हैं। जो एग्जाम्प्टेड है उनके लिए तो मैंने थंबनेल पर ही लिख दिया था कि ये कैंडिडेट्स जो है फीस से एग्जाम्प्ट किए जाएंगे।
इंटरव्यू होती है सिर्फ शॉर्टलिस्टिंग के बाद। इंटरव्यू के लिए जो शॉर्टलिस्टिंग होती है उसके जो पैरामीटर एपीआई बुलाते हैं वो पेज नंबर 9 पे दिए गए ये पैरामीटर यूज करके जो है ना शॉर्टलिस्टिंग होती है। तो ये हो गया। अब इसमें जिनके लिए फीस नहीं है वो ऐसे भी अप्लाई कर सकते, प्रॉब्लम क्या है? देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो रूल है उसके हिसाब से फीस तो 500 रुपया रहता है, और बाकी कैंडिडेट जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फीस का इसमें डिटेल लिखा नहीं है शायद, लेकिन जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का रहता है वो मैं आपको बता रही हूँ। 500 रुपये रहता है, 500 रुपीज नॉन रिफंडेबल। मेल कैंडिडेट्स के लिए रहेगा, जो जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स हैं एंड ओबीसी कैटेगरी के। बाकी एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फीस एग्जाम्प्ट किया हुआ रहता है। मेरी आवाज थोड़ी सी आज ये हो रही है बिकॉज वेदर की वजह से। तो आत्माराम सनातन धर्मा कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर ही आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जॉब अपॉर्चुनिटी पर क्लिक कर देना है बस, सिंपल सा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो करियर सेक्शन ओपन हो जाएगा। इसमें फर्स्ट जो है वो आपको चेक कर लेना है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए आप मोस्टली विकिपीडिया को देखा करें, ऑथेंटिक रहते हैं उनके लिंक्स। मेरे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करेंगे तो लिंक आपको अवेलेबल मिल जाएगी। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।